थैंक यू सो मच गाइस 10 के भी जल्दी कर दो और वीडियो को शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर 5 सितंबर 2024 का सीन दिखाया जा रहा होता है। तभी स्पेस में से एक बहुत ही तेज स्पीड में से यहाँ पर एक मीटियोर या फिर एक स्टोन आके अर्थ से यहाँ पर टकराया था। जब वो आके अर्थ से यहाँ पर टकराया था उसके अंदर से इतनी ज़्यादा वहाँ पे सॉफ्ट वेव निकली कि उसने आसपास के जो 5 मेजर जो यहाँ पर कॉन्टिनेंट थे उसे पूरा पूरा बर्बाद कर दिया, मतलब पूरा बर्बाद कर दिया। उसके बाद जो बची हुई जो यहाँ पर जगह गवर्नमेंट थी जांच पड़ताल के लिए कुछ साइंटिस्टों को भेजा, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब एक नया युग यहाँ पे शुरू हो चुका था। तभी हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा चाइना होंग सिटी का, जहाँ पर एक बंदा अपने मेन हीरो को आवाज़ लगाते हुए कह रहा होता है कि लिन लो मेरी यहाँ पर बात सुनो। ये 28 यहाँ पर गले सिंगल गले, तुम्हें इसके साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर करना चाहिए। अपने जीन्स इसके अंदर यहाँ पे डालो ताकि कंट्री की थोड़ी बहुत यहाँ पर मदद हो। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, मेरी बात सुनो। लेकिन तुम लिन लो तुम ये कर क्या रहे हो, तुम आखिरकार यहाँ पे रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कुछ यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या। लेकिन लिन लो वहाँ पे सोच रहा होता है ये तो वही प्लेस है जहाँ पर मैं वर्क किया करता था, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा और मुझे अभी भी वो बातें याद है कि मैं इस तरह के एरा में यहाँ पे रहा रहा करता था जहाँ पर बिल्कुल गेम वर्ल्ड की तरह सब कुछ डिस्ट्रॉय यहाँ पर हो चुका था और सिर्फ वहाँ पर तुम तभी सर्वाइव कर सकते हो जब तुम्हारे पास यहाँ पर पावर हो, या फिर दूसरे वर्ल्ड में तुम एक अवेकनर हो, या फिर तुम्हारे पास कोई बहुत ही खास तरह का यहाँ पर टैलेंट हो। जब से स्टोन आके यहाँ पर हिट हुआ था उसके बाद से यहाँ पर डंजन्स के गेट अपेयर होना शुरू हो चुके थे। तुम्हें सरवाइव करने के लिए यहाँ पर या तो वे अपने टैलेंट को जगाओ या फिर डंजन के अंदर जाके उन्हें यहाँ पर मांगो। अब इसमें गवर्नमेंट के नियम कानून कुछ भी काम नहीं करते, जंगल का नियम कानून काम करता है। सामने वालों को मारोगे तभी तुम यहाँ पर सरवाइव कर सकते हो। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। मैं टाइगर रैंक के एक बीट से अपने टैलेंट को अवेकनिंग करने के लिए मैं उससे यहाँ पर फाइट कर रहा था, लेकिन वो भी बहुत ही वहाँ पर घायल हो चुका था। लेकिन जो मेरा एक एनिमी था उसने मुझे यहाँ पर धोखा दिया, एक गोस्ट रैंक के बिट से मेरा यहाँ पर पाला पड़ गया। लेकिन जो मेरा बिग ब्रदर था मुझे बचाने के चक्कर में वहाँ पर मारा जा चुका। उसने फाइनली मुझे डंजन से यहाँ पर बाहर फेंक ही दिया था। लेकिन जब मैं डंजन से बाहर आया तभी मुझे कुछ एनिमीज ने यहाँ पर मार दिया क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पर धोखा दिया और वो मुझसे कुछ यहाँ पर एक अवेकनिंग टैलेंट पत्थर स्टोन यहाँ पे चाहते जिससे वो यहाँ पर अवेकनिंग हो सके। उसके लिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर बेरहमी से मार दिया। कमज़ोर होना बहुत ही शर्मनाक यहाँ पर बात है, मैं खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी वो बंदा पूछ रहा होता है बताओ आज की यहाँ पर तारीख क्या है। उसका दोस्त कहता है क्या तुम पागल हो चुके हो क्या, आज यहाँ पर 2025 यहाँ पर 12 सितंबर की डेट है। कल रात तुमने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कर ली, मुझे मालूम है तुम अभी बहुत ही यंग हो इस तरह से, लेकिन नहीं करना चाहिए था। लुओ लिन लुओ सोच रहा होता है तो अभी 2025 चल रहा है, इसका मतलब है मैं 3 साल पहले वापिस यहाँ पर रिबॉर्न हो चुका हूँ और आज बिल्कुल वही डेट है जहाँ पर सारे लोग अवेकनिंग होने वाले और हर किसी को अलग अलग तरह की यहाँ पर एबिलिटीज मिलेगी, तो मुझे बाहर जाना चाहिए। तभी एक बंदा पीछे से आते हुए चिल्ला के कहता है लिन लुओ मेरी बात सुनो, तुम ठीक से आजकल यहाँ पर वर्क नहीं कर रहे इसलिए तुम्हें मैं यहाँ से जॉब पे निकालने वाला हूँ। यहाँ पर इसका सुपरवाइजर होता है, इसका नाम वांग होता है और वो कहता है तुम अभी के भी जो भी तुम्हारा यहाँ पर पैसे उसे बने उसे ले ला के यहाँ पे दफा हो जाओ, कंपनी में बिल्कुल दोबारा यहाँ पर दिख मत जाना। वो पीछे मुड़ के वहाँ पर देखता है, वो कहता है अरे ये तो मेरा यहाँ पे सुपरवाइजर और इसका नाम यहाँ पर वांग है। और अब मैं अपनी पिछली लाइफ में जब मैं जॉब को बदलने वाला था इसने मुझे बिल्कुल इसी तरह का यहाँ पर घटिया यहाँ पर बहाना देकर जॉब से निकाल दिया। बल्कि इसकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, ये उस टाइम यहाँ पर एक अवेकनिंग होके एक मोस्टर में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। मोस्टर में कन्वर्ट होने के बाद इसने इतने बुरे बुरे यहाँ पर काम किया, इंसानों को यहाँ पर मार दिया, उनके ओरिजिन को यहाँ पर बर्बाद कर दिया, उनकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया और जितना बुरा हो सके उतना इसने बुरा यहाँ पर काम किया। यह मेरे लिस्ट ने बहुत ही परेशानी भी यहाँ पर खड़ा कर दिए। लेकिन लिन लुओ चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और जो सुपरवाइजर के पास आसपास जो वहाँ पे लोग होते हैं वो भी कहने लग जाते तुम इससे पंगा लेके बहुत ही बड़ी यहाँ पर गलती करे, तुम्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए और अभी भी तुम्हें यहाँ पे जॉब पे रख सकता है। तुम्हारे सबसे बड़ी यहाँ पर ये भूल है कि तुम इसकी बातों को इग्नोर करे, तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ है, तुम्हें कहीं पर भी कोई भी काम वाम यहाँ पर नहीं मिलेगा।
अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ गलती यहाँ पर कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करो। मतलब ऐसी उसे चिढ़ाने के लिए वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। तभी वांग आगे जाते हुए सोच रहा होता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में वांग से कुछ यहाँ पर बदतमीजी कर दी थी, उसने मेरे ऊपर यहाँ पर केस कर दिया और मैं यहाँ पर जेल में 10 दिनों के लिए बंद हो गया। तभी आज का दिन जो अवेकनिंग का डे था, उस टाइम में बाहर तो यहाँ पर नहीं था, मैं जेल के अंदर था। जब तक मैं यहाँ पर बाहर आया, लोगों ने अपने अपने टैलेंट को अवेकनिंग कर लिया और उनका लेवल भी 10 से ऊपर यहाँ पर पहुँच चुका है। पर लेकिन मैं कर भी और क्या सकता था। पिछले लाइफ में मेरे भाई ने मेरा बहुत ही यहाँ पे सपोर्ट किया था, क्योंकि वो उस टाइम यहाँ पर जेल के अंदर था। लेकिन उसे 15 साल की यहाँ पे सज़ा हुई थी और जब मैं एक यहाँ पर अनाथालय में रहा करता था, चोरी वोरी किया करता, अपना गुजारा यहाँ पर किया करता। लेकिन जब मेरा भाई यहाँ पर वापस आया, तो उसने एक यहाँ पर बहुत ही अच्छे खासे टैलेंट को अवेकनिंग किया था, वो भी ए रैंक को, जिसकी मदद से उसने बहुत सारे मोस्टरों को यहाँ पर मारा। साथ ही मुझे भी प्रोटेक्ट किया और मुझे भी मोस्टरों को मारने के लिए यहाँ पर मना कर दिया कि तुम्हें इन मोस्टरों को मारने की कोई भी जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारा भाई यहाँ पे जिंदा है तुम्हें कोई भी यहाँ पे छू भी नहीं सकता, ना ही तुम्हें यहाँ पर कोई चोट पहुंचा सकता है। बस मैं यहाँ पर करूँगा, तुम कुछ भी मत करो। और मैंने वहाँ पर अपने भाई की बातों को मानकर किसी भी मोस्टर को यहाँ पे नहीं मारा। सब कुछ जो भी कुछ करना था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई भी अवेकनिंग यहाँ पर टैलेंट नहीं था। लेकिन गलती से एक दिन क्या हुआ, कुछ बहुत ही यहाँ पे ज़रूरत था कि मुझे अपने साथियों की यहाँ पर हेल्प करनी थी। जब मैंने एक ईंट से उठा के एक यहाँ पर मोस्टर या फिर एक दूसरे ह्यूमन को यहाँ पर मार दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पर मेरे टैलेंट के बारे में मालूम चला कि मेरे पास यहाँ पर किस तरह का टैलेंट है। मेरे पास यहाँ पर इस तरह का टैलेंट था जिसकी मदद से जो भी सामने वाला बंदा होता है, उसे मारने के बाद भी उसको टैलेंट का यूज कर सकता हूँ एंड उसकी रैंक को अपने रैंक में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकता हूँ। मतलब एक तरह से कॉपी स्किल थी, कॉपी स्किल टैलेंट था, जिसका मैं यहाँ पर यूज करते हुए सामने वाले बंदे को मार के या फिर घायल करके उसके टैलेंट को यहाँ पर ले सकता हूँ और अपने टैलेंट में जोड़ सकता हूँ। इतना अच्छा टैलेंट होने के बावजूद भी मेरे भाई ने मुझे हमेशा यहाँ पर मना किया, तुम्हें किसी को भी यहाँ पर नहीं मारना। अगर मेरा भाई उस टाइम मुझे यहाँ पर मना नहीं करता, तो मैं अपने जितने भी फैमिली मेम्बर थे, मेरे भाई, जो भी मेरे आसपास के, जो यहाँ पे दोस्त थे जिन्हें मैं प्रोटेक्ट करना चाहता था, उन्हें बहुत ही पहले यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता था और कोई भी मुझे छोड़कर उस लाइफ में नहीं जाता और ना ही मैं यहाँ पर 3 साल पहले वापस रिबॉर्न होता। ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो सब कुछ गुजर चुका है अब। लेकिन मैं वही गलती बिल्कुल नहीं दोहराने वाला, बिल्कुल पिछले लाइफ की तरह। ना ही मैं लोगों की यहाँ पर मदद करने वाला हूँ। पिछली बार मैंने बहुत सारे यहाँ पर लोगों की मदद की, अब वो बिल्कुल मैं नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं एक बहुत ही क्रूर एक इंसान यहाँ पर बनूंगा, किसी के बारे में नहीं सोचूंगा एंड मैं लोगों को ईंधन के रूप में यहाँ पर यूज़ करूँगा और कुछ भी नहीं कर सकता। सब कुछ मेरे कंट्रोल के हिसाब से यहाँ पे चलेगा। वो एक बाथरूम में जाके अपनी एबिलिटी को, अपने विंडो को देख रहा होता है। विंडो में वहाँ पे लिखा होता है ब्लू स्टार, जो यहाँ पर लिन लू है, तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है और आसपास ही कुछ यहाँ पे डंजन्स ओपन हो चुके, तुम्हें उसके अंदर यहाँ पे जाके सब कुछ क्लियर करना है और रिवॉर्ड भी यहाँ पे लौट लेने, तुम्हें वहाँ पर अच्छा खासा सब कुछ अपने लिए बेनिफिट मिल जाएगा। तुम्हारी एफ रैंक इसके लिए भी एक्टिविटी यहाँ पर हो चुकी है, अब तुम इसे अपने हिसाब से यहाँ पर यूज कर सकते हो और कूल डाउन टाइम यहाँ पर कम से कम 5 दिन का करता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। कुछ भी यहाँ पर नहीं बदला, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और इस बार मुझे बहुत ही तेज स्किल से अपने अपग्रेड लेवल अप करना है और मैं जल्दी एस रैंक तक मैं यहाँ पर अपग्रेड होना चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज़ करते हुए वहाँ पर जाऊँगा, क्योंकि आसपास बहुत सारी यहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपनी लेवल को आराम से इंक्रीज कर सकता हूँ। तभी उसे वॉशरूम के बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, जो वांग होता है वो भी वहीं पर होता है, साथ ही वो किसी से बातें कर रहा होता है। वो कहता है ये तो यहाँ पर वांग ही, लेकिन ये क्या बात कर रहा है। वांग कॉल वाले साथी से कह रहा था मैं एक एस रैंक में यहाँ पर अवेकनिंग हो चुका हूँ, मेरे पास हीलिंग एबिलिटी है, मैं खुद को भी हील कर सकता हूँ, साथ ही मेरे साथ वाले बंदों को भी आराम से हील कर सकता हूँ। तुम्हारी रैंक यहाँ पर क्या है, डी रैंक, इतनी बुरी नहीं है, हमारी कंपनी यहाँ पर अच्छी जचेगी, आगे जाके हम सब कुछ यहाँ पे संभाल लेंगे और वैसे भी उस अमीर महिला की मुझे अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतनी अच्छी खासी यहाँ पर एबिलिटी है, तो मैं इसका यूज़ करते हुए कुछ भी कर सकता हूँ। और वहाँ पर लिन लुआ सोच रहा होता है कि मेरे पास बॉडी अच्छा यहाँ पर एक चांस है। तभी वो अपने हाथों में एक रस्सी को वहाँ पर लेके आता है और रस्सी को लेके आने के बाद उसके गले में वो डाल के कह रहा होता है
मैं अब यहाँ पर जब वापस रिबॉर्न हो चुका हूँ तो मैं अपनी पिछली लाइफ का बदला यहाँ पे तुमसे क्यों नहीं लूँगा। सबसे पहले तुमसे मैं यहाँ पर बदला लूँगा। उसके वो गले को पकड़ के वहाँ पर रोड़ने लग जाता है, लेकिन जो वहाँ पर बंदा होता है वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए अपनी सोल को बाहर निकाल के खुद को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। लुओ चेंग कह रहा होता है तुम बहुत ही लेट कर रहे हो, तुम यहाँ पर खुद को हील नहीं कर पाओगे, इतनी इसके चक्कर में तुम यहाँ पर जल्दी मारे जाने वाले, क्योंकि तुम अपनी एबिलिटी का भी यूज़ कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पर जो लिन लो होता है वो भी अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए उसके अंदर से उसकी एनर्जी को सोच रहा होता है। और जो एफ रैंक होता है, एफ से वो फिर वहाँ पर एफ से कन्वर्ट होते वहाँ पर वो एस रैंक में कन्वर्ट हो चुका होता है। वो कहता है फाइनली इसकी पूरी एनर्जी को मैं यहाँ पे सोच चुका हूँ और मैं सिर्फ कुछ ही टाइम में एक एस रैंक में मैं कन्वर्ट हो चुका हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मेरी ग्रोथ बहुत ही यहाँ पे ज़्यादा है। मैं अपनी पिछली लाइफ में अपने भाई के साथ यहाँ पर फाइट किया करता था और एफ रैंक से लेकर ए रैंक तक पहुँचने में मुझे 3 साल का यहाँ पर टाइम लगा था, लेकिन जस्ट यहाँ पर कुछ घंटे बाद ही मैं एक एस रैंक में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका हूँ। मेरी स्पीड तो इन लाखों बंदे गुना यहाँ पर आगे है। मैं इतनी जल्दी एस रैंक में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका हूँ। मैंने बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया था कि इतनी जल्दी सब कुछ यहाँ पर हो ही जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैं इतनी जल्दी यहाँ पर इतना अपग्रेड हो चुका हूँ तो साथ ही उस पावर का भी मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, जिसके लिए उसने अपने साथ एक वो कह रहा होता तुम चुपचाप मेरे सामने यहाँ पर बाहर क्यों नहीं है, तो उसने किसी को वहाँ पे समन किया होता है, वहाँ पर बाहर भी आ चुका होता है। वो एक तरह का वहाँ पर वॉरियर होता है जो बॉडी धांसू लुक वहाँ पे दे रखा होता है, साथ ही बॉडी हॉट भी लग रहा होता है। लिन लुओ से बताने लग जाता है कि ये बंदा बहुत ही यहाँ पर टैलेंटेड है, इसके अंदर कोई भी यहाँ पर कमी नहीं है, लेकिन दूसरे वर्ल्डों में ये बिल्कुल यहाँ पर नूब है, इसे मैं अपने हिसाब से मुझे कंट्रोल करना होगा। इसके अंदर दिमाग की यहाँ पर बहुत ही कमी है और इसमें भी कम से कम 3 तरह की यहाँ पर लेवल होती है। मतलब फर्स्ट 200 पॉइंट वाला, एस रैंक वाला 200, एस 400 और एस वाला 600, ये 3 इसकी अपग्रेड यहाँ पर स्किल होती है। और मुझे कोई भी यहाँ पर परवाह करने की जरूरत नहीं है कि आगे मुझे इसे किस तरह से यहाँ पे संभालना है। जो भी इसके अंदर यहाँ पर कमियां है वो सारी सारी कमियां मैं अपने पास जो यहाँ पर एबिलिटी है उसका मैं यूज करते हुए इसकी एबिलिटी के मैं यहाँ पर आराम से यूज कर सकता हूँ। मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। जो इसके अंदर माइंड की कमी है उसे मैं अपने जो यहाँ पर इसके लिए जो सोल्व यहाँ पर कर लूँगा, ये आगे जाके फ्यूचर में मेरा कॉम्बैट में बहुत ही अच्छी तरह से फाइट में मेरा यहाँ पर साथ देगा। इसके बारे में और कुछ भी तुम्हें यहाँ पर नहीं बता सकता। इसके बावजूद भी कुछ ऐसी यहाँ पे चीज़ें जो अभी तक दूसरे लोगों को यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिली, लेकिन मुझे ऑलरेडी यहाँ पर मिल चुकी है, क्योंकि ये तीनों लेवल में यहाँ पर ये अपग्रेड हो चुका है। अब मेरे पास 200 एक्स्ट्रा यहाँ पर पॉइंट भी जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको और अपग्रेड करने के लिए। तभी वो ब्लैक एम्पर से कह रहा होता है जो यहाँ पर ये लास्ट है इसे यहाँ पर लेके चले जाओ अभी के अभी, और जो लेके वहाँ से जाने लग जाता है। साथ ही नीलू उसके बारे में सोचने लगता है पिछले टाइम जब यहाँ पर ये अवेकनिंग हुआ था तो ये यहाँ पर एक डीमन में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या हुआ, ये टॉयलेट में यहाँ पर मर चुका है। और अगर कोई इसके बारे में यहाँ पर पता भी लगाना चाहेगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तब तक तो मैं यहाँ पर इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मुझसे कोई यहाँ पर मुकाबला भी नहीं कर सकता। और वैसे भी एक मंथ तो यहाँ पर पता लगे, एक मंथ तो लगेगा से इसके बारे में यहाँ पर पता लगने में। साथ ही वो वहाँ पर रोड की साइड से जा रहा होता है, वो कहने लग जाता है कि अब सभी लोग यहाँ पर अवेकनिंग हो चुके, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एक क्लास ग्रुप है तो उसके अंदर मुझे देखने तो कि सब कुछ यहाँ पर अभी चल क्या रहा है। वो क्लास को ग्रुप को ओपन करके देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है मैं यहाँ पे सी रैंक अवेकनिंग हो चुका हूँ और मेरे पास स्पीड में तेज यहाँ पर भाग सकता हूँ। दूसरा बंदा कह रहा तुम क्रैश हो, मैं तो यहाँ पर एक ए रैंक में अवेकनिंग हुआ हूँ और मेरे पास बहुत ही अच्छी खासी स्किल है। दूसरा बंदा कहता है जिसका नाम वहाँ पर लुंग मिंग होता है, वो क्या तुम दोनों क्रैश हो, मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही एस रैंक की यहाँ पर एबिलिटी अवेकनिंग की है, मुझे एक बुक मिली, बुक ऑफ फीस, जिसकी मदद से मैं कुछ भी यहाँ पर कर सकता हूँ, चुपचाप मुझे यहाँ पर डैडी प्रोनाउंस करो तुम दोनों। लिन लो उसके बारे में सोचने लग जाता है कि ये लूमिंग ये अपनी पिछली लाइफ में मैंने इसके बारे में मुझे मालूम था, जैसे उसके पास इतने अच्छे खासी यहाँ पर पावर आ गए, उसने उसका मिस यूज यहाँ पर किया, दूसरे लोगों को परेशान किया और बहुत सारे लोग उसने बेमतलब की यहाँ पर मारा ऐसे। और बाद में दूसरे और पावरफुल लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ गया, उसने फिर से यहाँ पर बहुत ही गंदे गंदे यहाँ पर कांड किए। मैं बिल्कुल बता नहीं सकता इसने अपनी लाइफ में पिछली लाइफ में क्या क्या किया था। चलो इसके पास वाकई में बहुत ही एक अच्छी खासी
सी यहाँ पर एबिलिटी है। तो सबसे पहले इसकी एबिलिटी को मैं यहाँ पर रोकता हूँ एंड जो यहाँ पर हैंग सिटी है उससे इसे यहाँ पर आज़ाद कराता हूँ, नहीं तो आगे जाके उन लोगों के लिए बहुत यहाँ पर परेशानी खड़ी करेगा। हमें तभी एक टोमेटो होटल का यहाँ पर सीन दिखाया जा रहा होता है एंड उसके अंदर का एक रूम का सीन देखा जाता है। तभी वहाँ पर जो हमारा जो लुंग मिंग बैठा होता है, इसके पास एक इस तरह की यहाँ पर बुक है कि उसके अंदर ये कुछ भी यहाँ पर विश रखेगा तो वो विश कुछ टाइम बाद यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और वो कहता है देखो आखिरकार उस वांग मिंग ने मुझे यहाँ पर अपडेटेड बुला दिया। अब इस बुक का यूज़ करते हुए मैं अपनी जो यहाँ पर गॉडेस है, इस मतलब ये किसी लड़की को पसंद करता होगा उसके बारे में कह रहा है, ठीक है ना। उसका नाम है भाई चो होता है। वो चो कह रहा था उसे मैं अपने पास यहाँ पर बुलाऊंगा और वो अपनी बुक से विश भी मांग लेता है कि वो मुझसे यहाँ पर मिलने के लिए कब आएगी। वो कहता है तुम्हारे विश को यहाँ पर पूरा कर लिया गया है और यहाँ पर वो जल्दी तुमसे मिलने के लिए भी यहाँ पर आने वाली। तभी वो टेबलेट में उससे वहाँ पर बातचीत करने लग जाता है और वो वहाँ पर आने के लिए भी रेडी हो जाती है और साथ ही कहती है तुम्हारे लिए मैं बॉडी अच्छे खासी यहाँ पर ड्रेस भी पहन के आऊँगी। और वो कहता है हाँ मैं इसका यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, इसके साथ मैं पूरी दुनिया के ऊपर आराम से यहाँ पर काबू बना सकता हूँ और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तभी लिन लियो वहाँ पर लू को कॉल करता है, साथ ही उसे कहने लग जाता है एस रैंक जो यहाँ पर जो सीक्रेट है वो मैं जानता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अवेकनिंग किया जाता है और मैं तुम्हें मिलकर इसके बारे में बताना चाहता हूँ, तुम भी अवेकनिंग यहाँ पर कर सकते हो। लिन लो कहता है क्या एस रैंक टैलेंट तुम उसके बारे में जानते हो क्या? ठीक है मैं यहाँ पर जो टोयोटो होटल के रूम नंबर 400 में हूँ, तुम यहाँ पर आके मुझसे बातचीत कर सकते हो। हम तभी यहाँ पर आराम से बातचीत करेंगे कि ठीक है मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। हमें यहाँ पर उसका सीन दिखा जाता है, लोग जो सोच रहा होता है ये उसे मेरे रूम में आने दो तो उसे मैं अपने हिसाब से यहाँ पर सब कुछ कर ही लूँगा और उसे मैं बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। 5 मिनट बाद वहाँ पर लिन लू उसके कमरे में आ जाता है और तभी वहाँ पर लू उससे पूछ रहा होता है कौन सा यहाँ पे सीक्रेट है जरा मुझे बताओ एस रैंक के बारे में। वो कहता है हाँ ठीक है वो सीक्रेट मैं तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा मुझे घर के अंदर तो यहाँ पर आने दो। जैसे वो घर के अंदर आता है और बिल्कुल उसके कान में वो सीक्रेट को वहाँ पर बताने वाला होता है, लेकिन तभी वो वहाँ पर अपने जो ब्लैक एम्पर होता है उसे वहाँ पर बुला चुका होता है और उसे पंच मारने के लिए भी कह चुका होता है। तो बहुत ही जोर से उसे एक पंच मारा होता है जिससे जो लू होता है वो जाके पीछे दीवार में वहाँ पर टकरा जाता है, शायद वो बेहोश हो चुका था। तभी वहाँ पर एक सिस्टम विंडो अपेयर होती है और लोग वहाँ पर स्किल को बताया जा रहा होता है। इसके पास यहाँ पर 4 तरह की स्किल है, तुम इसमें से कौन सी स्किल को कॉपी करना चाहते हो। और वहाँ पर लिन लो सोचने लग जाता है कि इसके पास अभी कुछ टाइम पहले जब यहाँ पर अवेकनिंग हुआ होगा तो इसके पास इतनी ज़्यादा यहाँ पर स्किल अवेलेबल नहीं है, तो मुझे जो प्रेजेंट टाइम पे इसके पास स्किल है उसे उसका यूज़ करना होगा। जो अभी मैं यहाँ पे चूज करूँगा बोको फिश और वो उसे वहाँ पर कॉपी भी कर चुका था। कॉपी एक तरह से पूरा उस टैलेंट को वहाँ पर लौट चुका होता है। बोको फिश इसका वहाँ पर नाम होता है। अब यहाँ पर विंडो में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन इतना समझ लो वो बुक जितनी भी वो विश बोलेगा वो सारे को वहाँ पर पूरा करेगा, कोई भी कूल डाउन टाइम उसकी लिमिट नहीं है। उसे वो वहाँ पर बाहर आने के लिए कहता है, मतलब जो जो विशेष को जो पूरा करता है ना उसे बाहर आने के लिए कहता है। जैसे कि ब्लैक एम्पर होता है विश्व से, उसका भी एक वहाँ पर मालिक होता है जो वहाँ पर एक इंसान की फॉर्म में बाहर आ जाता है। इसकी वापस किसका नाम बताया जाता है लेकिन ये इसको पूरा कर सकता है। और उसके हाथ में एक बुक भी वहाँ पर होती है और उसे वो कहने लग जाते हैं। तो बॉडी यहाँ पे धांसू है, इसकी स्किल तो उससे भी यहाँ पर धांसू है जो मेरे प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पर स्किल हो रखी है और इसमें मिलजुल के मतलब और मेरी और ज़्यादा यहाँ पर पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो एक तरह से बहुत ही अच्छी खासी मुझे एक स्किल यहाँ पर मिल चुकी है। वो कहता है तुम क्या बात भी यहाँ पर कर सकते हो क्या? तभी बुक ऑफ विशेस से कहता है हाँ मैं यहाँ पर बात भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक एडवांस यहाँ पर सब कुछ हूँ और जो भी मेरा मालिक मुझे यहाँ पर विश देगा उसे मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर वो यहाँ पर बुक में लिखी होगी तो मुझे कोई भी रोक टोक नहीं होगी। लेकिन तुम ये मत समझ लेना कि ये सब कुछ मैं यहाँ पर फ्री में करने वाला हूँ, इसके लिए भी मुझे यहाँ कुछ पॉइंट यहाँ पे चाहिए। अब जिस तरह की तुम्हारे यहाँ पर विश होगी उसी हिसाब से मुझे तुम्हें यहाँ पर पॉइंट भी देने होंगे। और वो कहता है क्या इतनी सब कुछ यहाँ पर बातचीत है क्या? वो कहता है हाँ मैं तुम्हें इतने सारे अच्छे खासे यहाँ पर ऑफर दे रहा हूँ, तो साथ ही में तुम्हारी प्लानिंग बनाने में कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने में या फिर कुछ चीज़ें ढूंढने में सब में तुम्हारी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर करूंगा। मैं तुमसे कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा, मैं उसके बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आंसर देने। तभी वहाँ पर बुक ऑफ विश कह रहा था हाँ मैं उसके भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर दूंगा लेकिन सोच समझ के यहाँ पर पूछना होगा। तो हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तो मैं तुमसे और जो यहाँ पे जहाँ पर ट्रेजर मिलेंगे उसके बारे में क्यों नहीं पूछ लेता। वहाँ पर बुक ऑफ विश भी क्या, तो मेरे बॉस तो वाकई बहुत यहाँ पे जीनियस मालूम होते और बिल्कुल सटीक यहाँ मुझसे जानकारी चाहते हैं ताकि उन्हें भी फायदा और मुझे भी यहाँ पर फायदा हो। तो ठीक है रुको, तुम मुझे यहाँ पर ट्रेजर का रास्ता पूछ रहे हो लेकिन उससे कोई फर्क मतलब यहाँ पर नहीं है। तुम जिस हिसाब का मुझसे यहाँ पर काम करवाओगे उसी हिसाब से मुझे यहाँ पर एनर्जी चाहिए। तभी मैं तुम्हें कुछ
बेनिफिट यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे कि अगर तुम बहुत बहुत ही पावरफुल यहाँ पर ट्रेजर ढूँढना चाहते हो, उसके लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर तुम एक पानी की बोतल भरवाना चाहते हो, तो उसके लिए मुझे बहुत ही कम एनर्जी का यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा काम यहाँ पर कितना ज़्यादा बड़ा है, तो और उसके साथ मुझे एनर्जी का यूज़ यहाँ पर करना पड़ेगा। लिनलुओ से कह रहा था, अगर मैं अपने भाई डोंग को यहाँ पर जेल से आज़ाद करवाना चाहता हूँ, तो उसमें मुझे कितनी एनर्जी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। बुक ऑफ फिश उससे कह रहा होता है, अगर तुम तुम्हारे भाई को यहाँ पर जेल से आज़ाद करवाना चाहते हो, तो उसके अंदर मुझे अपनी पूरी एनर्जी को यहाँ पर ख़त्म करना होगा, और मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे विश को भी यहाँ पर पूरा नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी मैं उसे पूरी तरह से यहाँ पर आज़ाद नहीं कर सकता, बल्कि जो तुम्हारे भाई की जो जेल की जो यहाँ पे सज़ा है, उसे मैं और तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज कर सकता हूँ, ताकि वो बहुत ही क्लोज यहाँ पर आ जाए। और इससे मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उसके बाद पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, और मुझे कुछ कूल टाइम यहाँ पर चाहिए उसे वापस रिकवर होने के लिए, और बहुत सारी एनर्जी भी यहाँ पर चाहिए। साथ ही लिनलियो बहुत ही वहाँ पर खुश हो रखा होता है कि ठीक है, ये मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि मुझे अब क्या क्या करना है। मुझे और इस तरह की एबिलिटीज को यहाँ पर कॉपी करते हुए अपनी एनर्जी को यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ाना है। उसमें पीछे साइड वहाँ पर देखते हैं जो ब्लैक एम्पर होता है ना, उसने उस लू बॉडी को वहाँ पर हटा दिया था, बिल्कुल क्लियर कर दिया था उस रूम को। अपाचे वापस वहाँ पे सोचने लग जाता है, मैंने बिल्कुल ध्यान यहाँ पे नहीं दिया जो ब्लैक एम्पर है, इसकी ये छाती में ये बिल्कुल क्लॉक जैसा यहाँ पर ये क्या हो रखा है, और इसमें सिर्फ एक ही यहाँ पर काटा है। वो वहाँ पर बुक ऑफ फिश से उसके बारे में पूछ रहा होता है कि तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या जानते हो, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसके बीच में जो यहाँ पर एक कांटा लगा हुआ है, ये मेरी पावर को यहाँ पे शो कर रहा है कि मैं कितना ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल हूँ। बुक ऑफ फिश उससे कहता तुम बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर कितनी ज़्यादा पावरफुल, ये उसके उसके टाइमलेट को यहाँ पे शो करता है, और वो यहाँ पर तुमने उसे समन करके यहाँ पर बुलाया है, तो वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहेगा। लिलियो वहाँ पे सोचने लग जाता है, वैसे ये मेरी पिछली लाइफ से बिल्कुल यहाँ पर अलग है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही यहाँ पे चल रहा है, शायद ये कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पर हो चुकी होगी। वैसे इसे मैंने यहाँ पर समन करके बुलाया, और इसके पास कुछ भी इस तरह की यहाँ पर टाइम रिगार्डिंग यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो अभी मैं इतना कुछ नहीं जानता, तो इसके बारे में बाद में यहाँ पे सोचूंगा। मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल बनना है कि मैं क्या बताऊँ, इस दुनिया में मेरा कोई भी यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकते, और पूरे कंट्री को मैं यहाँ पे सुरक्षित रखूँगा। तो बस हमें आगे साइड यहाँ पे जाना चाहिए, और तभी हमें यहाँ पे चोगा सीन दिखाया जाता है जो अपने मोबाइल में देखते हुए उन्हीं मैसेज को कह रही थी, मैंने उस बंदे को इतने घटिया 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 मैसेज यहाँ पर कैसे भेजे है, मुझे बिल्कुल यहाँ पर उम्मीद नहीं थी, मुझे सारे को यहाँ पर डिलीट करके वापस यहाँ पर जाना होगा, मैं इस तरह यहाँ पर किसी भी होटल में नहीं आ सकती है। तभी ले लो वहाँ पर रिसेप्शन में जाके वहाँ पर कह रहा होता है कि जो मेरा यहाँ पे दोस्त है 400 जो यहाँ पे 14 वाला कमरा वाला, उसे रिन्यू करना है 7 दिन के लिए, और तो कोई भी वो साफ़ सफाई करने के लिए कमरे में मत जाना, क्योंकि मेरे दोस्त को डिस्टर्ब करने वाले लोग बिल्कुल यहाँ पर पसंद नहीं है। वो कहते ठीक है सर, मैं यहाँ पे समझ चुकी हूँ। हमें एक कंपनी का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर शायद बॉस होता है, उसका नाम यू ताइजी होता है, और वो शायद अपने पास वाले एम्प्लॉय से कह रहा था लॉर्ड ऑफ टाइम तुम सब कुछ यहाँ पर क्या कर रहे हो, और जो बीच में यहाँ पर टाइम की कमी हुई थी वो सब कुछ यहाँ पर क्या हुआ कैसे, उसके बारे में मुझे अभी के भी यहाँ पर बताओ, क्योंकि वो मेरे लिए जाना बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं जानूंगा तो मुझे बहुत ही बड़ा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। क्या तुम ये बात नहीं जानते कि इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर सेक्रीफाइस मुझे करना पड़ेगा। वो बताने लग जाते हैं कि रुको, इसके बारे में जल्दी यहाँ पर पता लगा लूँगा कि आखिरकार जो बीच का ये टाइम था ये सब कुछ यहाँ पर हुआ कैसे, और ये सब कुछ गिलीस हमारे साथ ही यहाँ पर क्यों हुआ। वो कहता है तुम मुझे इससे कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है, इसके लिए मैंने बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक सेक्रीफाइस में ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर कुछ टाइम बाद ये मुझे यहाँ पर वापस नहीं मिला तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो जाएगी। तभी यूथ ताई के बारे में वो खुद वहाँ पर बता रहा होता है कि मैं ये एस लेवल जो यहाँ पर मेरा टैलेंट था टाइम स्पेस यहाँ पर ट्रेवल का, मैं स्पेस में यहाँ पर ट्रेवल कर सकता था, तो मैंने एक स्पेस में क्रैक का यूज़ करते हुए मैं किसी दूसरी दुनिया में यहाँ पर गया, और वहाँ पर जाके मैंने मोस्टर को मारने की कोशिश की। वहाँ पर जो भी मोस्टर जो डीमन थे, लेकिन उन्हें मैं बिल्कुल नहीं हरा पाया, और बल्कि जो मोस्टर था वो मुझे आके यहाँ पर मारने वाला था। तभी मैंने यहाँ पर इस गल का यूज़ करते हुए अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए यहाँ पर टाइम को रिवर्स किया, और मैं बहुत ही यहाँ पर बेक आ गया। मैंने पूरी जितनी पावर लगा सकता था मैंने यहाँ पर ऐसे लगाने के लिए यहाँ पर कह दी। बेशक हम टाइम ट्रेवल करने में यहाँ पर कामयाब तो हो गए, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं 7 दिन पहले यहाँ पर आऊँगा ताकि मुझे सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पर अवेकनिंग टैलेंट यहाँ पर मुझे वापिस स्पेस वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाइम की कुछ गड़बड़ी के चक्कर में मैं एक दिन पहले यहाँ पर वापस टेलीपोर्ट हो गया, वहाँ पर मेरी जान तो बच गई, लेकिन जो मेरी यहाँ पर स्पेस करेगा एबिलिटी थी वो मैं यहाँ पर खो चुका हूँ। अबे जो टाइम की कमी हुई थी इसके बारे में नहीं पता, मैं इसे ढूंढने के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ। टाइम गल अपनी वहाँ पर पावर का यूज करते
करते हुए जो भी उसके पास बच्ची होती है वह कहती है मास्टर मुझे इसके बारे में यहाँ पर पता चल ही चुका है कि जो मेरी यहाँ पर एनर्जी थी वो मुझे कहाँ से महसूस हो रही है। ये मुझे होंग सिटी से महसूस यहाँ पर मालूम होती है। क्या हैंग होंग सिटी से क्या तुम बिल्कुल यहाँ पे सो रहोगे? जो तुम्हारी यहाँ पर पावर है वो बिल्कुल उसी जगह से यहाँ पर कटी हुई उस जगह उस बंदे ने यहाँ पर ली हुई। हाँ मैं बिल्कुल यहाँ पे सो रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि उसने मेरी यहाँ पर पावर कैसे ली, लेकिन मुझे उसके पास यहाँ पे शोर हो रखा है तो क्या मैं वहाँ पे जाना चाहिए? यू तियांग कह रहा होता है बिल्कुल हम ऐसा यहाँ पे नहीं करने वाले। अगर वो तुम्हारी पावर को यहाँ पे चुरा सकता है तो इसका मतलब है कि वो कोई भी नॉर्मल पर्सन तो यहाँ पर नहीं होगा जरूर, वो भी कम से कम एस लेवल के ऊपर का यहाँ पर एक अवेकनर होगा, अवेकनिंग होगा। तो पहले हम इसके बारे में जांच पड़ताल करेंगे तभी हम कोई यहाँ पर रिएक्शन या फिर कोई यहाँ पर रिएक्ट करेंगे। अगर हमने गलती कर दी तो इस बार तो हमारे पास टाइम की यहाँ पर पावर भी नहीं जिससे हम वापस यहाँ पर फास्ट में जा सके, तो सबको सोच समझ के करना होगा। तभी टाइम गर्ल वहाँ पर कहने लग जाती कि बॉस मेरी बात का यहाँ पर विश्वास करो, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी पावर यहाँ पर एक इंसान के पास यहाँ पर मालूम होती है। तभी यू तियांग वहाँ पर कहता है अगर ऐसी यहाँ पर बात है तो तुम उससे अकेले यहाँ पर फाइट नहीं कर सकती और अभी नहीं तुम्हारे पास यहाँ पर इतनी ज़्यादा पावर है। सबसे पहले तुम अपनी पावर को यहाँ पर वापस रिकवर कर लो, उसके बाद हम कोई ना कोई अच्छी तरह से यहाँ पर प्लान बना के जिसने तुम्हारी पावर को यहाँ पे चोरी किया है, मतलब हमारी पावर को यहाँ पे चोरी किया है, उसे हम जरूर यहाँ पर पनिशमेंट करेंगे। और मैं ऐसे किसी बंदे को नहीं छोड़ने वाला जो हमारे आइटम की यहाँ पे चोरी कर ले और उसे मैं इतनी आसानी से यहाँ पे जाने दूँ। तभी मैं एक डंजन के गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड खड़ा होता है, साथ ही कुछ वहाँ पर लोग भी अवेकनर लोग भी आए होते हैं, वो अंदर जाने वाले। तो गार्ड मुझे कह रहा होता है अंदर तुम्हें सुरक्षित यहाँ पे रहना होगा और एक टीम में कम से कम 5 लोग तो यहाँ पर होने ही चाहिए, तभी तुम डंजन के अंदर एंटर हो सकते हो। लेकिन जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सारे न्यू अवेकनर होते हैं, तो उन्हें डंजन का नाम देते हैं। बोर्ड की वहाँ पर कोशिश हो रही थी, कुछ तो ऑनलाइन पोस्ट करने के बारे में भी कह रहे थे कि हम फाइनली डंजन के अंदर यहाँ पर एंटर होने वाले, मुझे ऑनलाइन यहाँ पर पोस्ट करना चाहिए। ठीक है तुम भी मेरी फोटो यहाँ पर खींच लो, और लेकिन इसके अंदर किस तरह का यहाँ पर खतरा होगा इसके बारे में अभी हम कुछ भी यहाँ पे नहीं जानते। तो सबसे पहले अंदर जाने वाला बंदा यहाँ पर कौन है? एक दूसरे से कह रहे थे कि तुम जाओ पहले, तुम जाओ, लेकिन कोई भी अंदर नहीं जा रहा होता है। उन्हें मालूम होता है कि अंदर बहुत ही यहाँ पर खतरा है, इसलिए जो पहले जाएगा वो शायद यहाँ पर मारा भी जा सकता है। तो सारे बंदे वहाँ पे डर रहे होते, तभी लिन लो वहाँ पे सामने आते हैं एंड वही वहाँ पर गार्ड कह रहा होता है फाइनली किसी बंदे ने यहाँ पर हिम्मत की तो वो यहाँ पर सबके सामने आ चुका है और ये फर्स्ट बंदा होने वाला जो डंजन के अंदर यहाँ पे जाने वाला है। वो अंदर जाने लगता है कि ये आजकल के जो यंगस्टर होते हैं वो बहुत यहाँ पर बहादुर होते हैं, बिना सोच समझे वो अंदर यहाँ पे जा चुका है। लेकिन एक टीम में कम से कम 5 लोग तो यहाँ पर होने चाहिए था ना, वो अकेला अंदर यहाँ पर क्यों जा रहा है? उसके लिए बहुत यहाँ पर परेशानी भी हो जाएगी। जैसे वो अंदर वहाँ पे जाता है लिन लू वहाँ पे सोचने लग जाता है कि अपनी पिछली लाइफ में मैंने इस अवसर को बिल्कुल यहाँ पर गवाही दिया था, लेकिन इस बार मैं दोबारा वही गलती यहाँ पे नहीं करने वाला। तो वो डंजन के अंदर एंटर हो जाता है। जैसे वो वहाँ पर डंजन के अंदर एंटर होता है उसके नीचे पैरों नीचे कुल मिला के बाद वहाँ पर यह होती है कि उसका एक डिजिटल वहाँ पर बैकअप लिया जा रहा होता है, साथ ही वो डिजिटल बैकअप उसे एआई के रूप में वहाँ पर बता रहा होता है कि तुम लगातार डंजन के अंदर अगर 3 बार तक यहाँ पर मर जाते हो तुम्हें यहाँ पर वापस रिबॉर्न कर दिया जाएगा उसे फाइट के अंदर, लेकिन अगर 3 बार से ज़्यादा मर जाते हो तो तुम्हारे जीने के चांस के भी मैं भी कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता। यह तुम्हारे ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है कि तुम कब तक यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन 3 बार तुम्हें वापस रिबॉर्न जरूर कर देंगे। उसे अलग अलग क्लास भी दे रहा होता है, तुम कौन से क्लास लेना चाहते हो, वॉरियर, असियन या फिर स्लोड की, या तुम कौन सी मतलब तुम किस तरह की टेक्निक लेना चाहते हो और यहाँ पर जाके डीमन मॉन्स्टर से फाइट करना चाहते हो। वो कहता है मैंने अपनी पिछली लाइफ में यहाँ पर मैंने वॉरियर वाली स्किल थी मेरे पास, लेकिन वो सिर्फ मैक्सिमम 20 लेवल तक यहाँ पर जा सकती थी, उसके ज़्यादा नहीं है। तभी वो अपने जो यहाँ पर बुक ऑफ विश वाले उस मैन को बाहर निकालता है और होता है क्या ये जितने भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिखी हुई है क्या मैंने चेंज नहीं कर सकता होगा, उसकी विश को पूरा वहाँ पर कर चुका होता है कि तुम अपने हिसाब से कोई भी एक विश को यहाँ पर ले सकते हो। और साथ ही जो ब्लैक जो यहाँ पर एम्पर होता है उसके ऊपर तुम अपना पूरा कंट्रोल यहाँ पे जमा सकते हो, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में अब यहाँ पर होगा। लिन लुओवा पे सोचने लग जाता है कि ये तो यहाँ पर सही बात कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी मैं कौन सी स्किल को लेके जाना चाहता हूँ, डिफेंड उसके ऊपर यहाँ पर करता है। अगर मैं उन दोनों से एक को चुन लेता हूँ और फिर मैं डंजन के अंदर एंटर हो जाता हूँ, अगर वो वहाँ पर जाके चेंजेस हो गए तो मैं फिर से मुसीबत में यहाँ पर पड़ जाऊँगा। तो सब कुछ मुझे सोच समझ के ही करना होगा। अगर ये मुझे इस बुक ऑफ यहाँ पर विश के भी मुझे इरादे कुछ यहाँ पर ठीक नहीं लग रहे, इससे मुझे भी यहाँ पर पूछना होगा। अगर मैं मान लो मैं अपनी यहाँ पर जो
यहाँ पर कॉपी टैलेंट है उसके लेकर मैं अंदर जाता हूँ। तो क्या ये मेरे लिए अच्छा होगा या फिर यहाँ पर बुरा होगा? वो कहता है मैं तुम्हें इसकी एडवाइस यहाँ पर नहीं दूँगा कि तुम यहाँ पर जो कॉपी टैलेंट है उस स्किल को यहाँ पर अंदर लेके जाओ, बल्कि तुम एक मेगा की यहाँ पर स्किल लेके जाओ। वो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही यूज़फुल भी आने वाला है, और जो कॉपी टैलेंट है वो इतना यूज़फुल नहीं आने वाला। उसके चक्कर में तुम यहाँ पर एक मर्डर एक यहाँ पर खूनी बन जाओगे। मैं तुम्हें बिल्कुल सलाह नहीं दूँगा कि तुम उसे अपने साथ यहाँ पर लेके जा सकते हो। तभी लिन वो सोचने लग जाता है, अगर उसे मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ तो ब्लैक एम्बर भी उसको पूरा अपग्रेड यहाँ पर हो रखा है, उसे भी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने लिए, और मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ पर बोको जो विश होता है उसे वो बिल्कुल मना कर रहा होता है कि तुम्हें जो यहाँ पर कोई भी टैलेंट है उस स्किल को लेके नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक मैजिक वाले स्किल को लेके जाना चाहिए अपने साथ, ताकि वो तुम्हारे लिए अच्छे से यहाँ पर यूजफुल हो सके। लेकिन फाइनली उसने चूज कर लिया होता है कि मुझे यहाँ पर कौन सी स्किल को चूज करना है। उसने वहाँ पर चूज किया होता है असेसिन वाले स्किल को। वो कहता है आई एम सॉरी लॉर्ड, यहाँ पर जो बुक ऑफ जो विश होता है मैं तुम्हें माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर असेसिन को मैं यहाँ पे चूज करता होगा जो सब कुछ यहाँ पर देखा जाएगा। और असेसिन वाली एबिलिटी तो तुम जानती हो यहाँ पर क्या क्या करती है। और गैस अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कर लो भाई।